सह गण रघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च रक्ताम्भूर्वदर्पभञ्जनमहा सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहार विलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलकुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितम् पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शचीनन्दनः तमादिदेवं सुवितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपं सुसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभुजिनग्नं व्याससूनुं यस्या कदापि व्यसनाञ्चलकेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्लभगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवोतिषेहि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाग्नि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् बृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पूर्वार्ण के इस श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मित्र मंडली तथा समस्त कथा रस पिपासु मोहनीय कीर्ति श्रोताओं के श्री चरण कमलों में कृतज्ञता विज्ञापन पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। जन्म जन्मांतरों के पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण की अहेतु की करुणा तथा श्री राधा मुकुंद जुगल चरणारविंद की अनन्य अनुकंपा से हमें ये परम सौभाग्य प्राप्त है कि हम इस समय श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में, कथा तरंगिनी में, कथा स्रोतस्विनी में अवगाहन करने का सौभाग्य हमें मिला है। तो इसके लिए जिनकी अनुकंपा, शुभेच्छा, करुणा, श्रेय और ध्येय है, उन श्रोताओं को, वैष्णवों को प्रणाम निवेदन करता हूं। उसके बाद जैसे गत दिवस में जहां पर कथा की विश्रांति हुई थी, वहां से आगे कथारस समास्वादन के लिए आप सभी की अनुमति चाहता हूं। तो यही परम श्रेय क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुत महर्षि ने ये निश्चय बताए कि धर्म का प्रयोजन अर्थ लाभ नहीं है, धर्म अपवर्ग्य है, अपवर्ग प्रयोजन विशिष्ट है, और अर्थ का प्रयोजन काम लाभ नहीं है, विषय उपभोग नहीं है। ये धर्म में ही अर्थ सफल होता है, और विषय भोग का प्रयोजन ये इंद्रिय तर्पण नहीं है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि ये जीवन धारण है। क्योंकि ये अतः जितने विषय भोग से जीवन धारण संभव है, उतना विषय ग्रहण करना ही उचित है। और जीवन धारण का फल बहुत कर्मों से नहीं है, बल्कि भगवत परतत्व की जिज्ञासा में ही पर्यवसित है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जैश्चेह कर्म। तत्व जिज्ञासा ही जीवन का, जीवन धारण का परम लक्ष्य है, परम श्रेय है, परम ध्येय है। उसके बिना जीवन धारण तो व्यर्थ है। कि तत्व जिज्ञासा क्या है? कहते हैं तत्व तो एक ही है, वो तो अद्वय है, अखंड है, ज्ञान रूप है, चिदानंदमय है। एक ही तत्व को ही अपने ग्रहण भेद के सामर्थ्य से, अधिकार भेद के सामर्थ्य से वो ऋषिगण, मुनिगण, तत्ववेत्ता गण अलग अलग शब्द से पुकारते हैं, तत्वविदः। अतः ये श्लोक आए थे, वदन्ति तत्तत्वविदः यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तत्वविद गण जिसे वो उस तत्व को कहते हैं। वो तत्व कैसा है? ज्ञानम अद्वयम, अखंडित एक अनावृत ज्ञान स्वरूप है। और वही तत्व ही ये विभिन्न शब्दों से प्रकाशित होता है। ब्रह्म इति, परमात्मा इति और भगवान इति शब्दयते। नाम श्रुति ही या श्रुति प्रमाण के ही शास्त्रे ही कथ्यते, तत्वविधि गृह्यते, अनुभूयते। तो इसमें श्री चक्रवर्ती जी की टीका का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें ये कहा गया कि एक ही पर तत्व को अधिकारी भेद से, अधिकारी के हृदय के ग्रहण योग्यता के भेद से एक ही पर तत्व विभिन्न रूप से गृहीत होता है, और उसका वो विभिन्न नामों से उसी पर तत्व को आख्यान करते हैं। तो योगियों, ज्ञानियों से ब्रह्म रूप में, और योगियों से परमात्मा के रूप में, और भक्तों से, सात्वतों से वह भगवान के रूप से वही पर तत्व, अद्वैत ज्ञान तत्व कथित होते हैं। लेकिन वस्तुतः उनमें भेद नहीं है। तो ब्रह्म और परमात्मा और भगवान में हम वस्तुतः क्यों भेद होता है? क्या उसमें एक तत्व होने पर भी किसमें भेद है? ये काली प्रसाद जी बताइए। आप काली प्रसाद जी,
या और कोई भी श्रोता गुरु हो जी बोलिए। जो, हाँ बताइए, ब्रह्म और सर परमात्मा और भगवान में वस्तुतः क्या भेद है? तब तो एक होने पर भी किसमें भेद है? भेद किसमें नहीं है, किसमें भेद है, पहले बताइए। किस अंश में भेद है, किस अंश में भेद नहीं है? धर्मी अंश में भेद नहीं है, धर्म अंश में भेद है। धर्मांश में भेद है। धर्मी में, धर्मी तो एक है। धर्मी, धर्मी जो है हाँ वो अर्थात जो शक्तिमान है, जो वह उसमें वो एक ही है। वो उसके धर्म में, धर्म कहिए, शक्ति कहिए, विशेष से कहिए, जो कहिए, उसी अंश में भेद है। तो इसलिए धर्म को लेकर के, उसके शक्ति को लेकर के, उसके विशेष को लेकर के या विशेष को लेकर के जो निर्विशेष कहा, बताइए फिर। तो धर्म अंश में किस तरह भेद बताइए? जो ब्रह्म है, ब्रह्म में और परमात्मा में और हाँ भगवान में भेद क्या है? किस किस धर्म में भेद है और क्या है बताइए? माने या और कोई भी सोच, हाँ कहिए। अंतर, सर अंतर ये जो हाँ ब्रह्म तो अद्वैत ज्ञान है, इसमें भेद है कि जो परमात्मा जोगी लोग जो मानते हैं अंतर्जामित्व आदि जो मानते हैं, इसे जो धर्म अरे, मानते हैं, इसमें जोगियों के साथ ज्ञानियों का भेद है इस अंश अरे में। जोगी ज्ञान तो बता लगे, वो उसमें जोगी ज्ञान का भेद है। नहीं, उनके जोगियों के हाँ जो ध्येय है परमात्मा, और ज्ञानियों के जो हाँ उपास्य ब्रह्म है, ब्रह्म और परमात्मा और भगवान में किस धर्म में भेद है, किस विशेष में भेद है? वो भेद क्या है? वो कल चर्चा हुई ना, क्या भेद है, किस भेद से हाँ ये चक्रवर्ती स्पष्ट किए थे, जिसके एक सिद्ध ज्ञान क्रम में स्पष्ट नहीं हुआ श्री था वो राधे ये। वो हाँ हाँ बताइए। श्री राधे हाँ, राधे वो ज्ञान सामान्य प्रधान ब्रह्म होते हैं। राधे राधे। ज्ञान सामान्य हाँ श्री राधे ज्ञान हाँ सामान्य बिल्कुल। जो होगा वो ब्रह्म में होगा। और इससे इससे थोड़ा सविशेष योगी हाँ योग में योगियों का जो परमात्मा इनमें होता परिपूर्ण सविशेष भगवान होता। जैसे ये श्लोक के जो हाँ ठीक है। हाँ श्रीमद् के श्लोक के द्वारा जो निर्विशेष परिपूर्ण सविशेषता को आते हैं, वो धर्मी, धर्मी का मतलब तत्व, और हाँ तत्व में कोई पार्थक्य नहीं होने पर भी लीलागत पार्थक्य संपूर्ण ही है। ये हाँ। ना क्या है? तो इसलिए कहते हैं कि निर्विशेष जो, हाँ जो निर्विशेष ब्रह्मों का जो तत्व है वो निर्विशेष है, उसमें विशेष का स्वीकार नहीं करते हैं। वो विशेष का कहते हैं ब्रह्म निर्विशेष है, लेकिन निर्विशेष करने पर भी पूरा कहाँ कर पाएंगे? वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते हैं नहीं कहते हैं? तो सत्य स्वरूप मानते हैं, तो विशेष तो आ गया सत्य। वो कहते हैं स्वरूप लक्षण है, ठीक है, फिर भी वो सत्य तो कहे और ये कहे, क्या कहे कि ज्ञान स्वरूप कहे और आनंद स्वरूप कहे, इत्यादि तो कहे। तो इसलिए फिर भी वो जो उनके विशेष स्वरूप को कुछ वो नहीं बताते हैं। जैसे और तत्व में कोई हरदेव भेद महाराज जी नहीं क्या है, बोल रहे थे, तत्व आके में भेद बताइए। नहीं है। तत्व में तत्व भेद में कोई नहीं भेद है, नहीं है, उस, साधन में हाँ साधक में भेद है। धर्म में, तत्व में कोई हाँ भेद नहीं है, धर्म में, साधक में भेद है। साधक के हाँ, साधना नहीं, में भेद हो जाते हैं। वो तो साधना है, तत्व फिर में कोई अलग भेद अलग नहीं बात है, है। साधक के हम निरूपण साधना कर रहे में हैं भेद हो वस्तु जाते स्वरूप में। हाँ हाँ, साधना भेद हैं। होते वस्तु हैं। स्वरूप तो तो तत्व वस्तु को एक ब्रह्म ही है, परमात्मा भगवान साधना में भेद एक हो रूप जाते हैं। होने पर भी, हाँ हाँ, और साधना में भेद बाद में हाँ, उसकी चर्चा उसका, होगी, लेकिन इस प्रसंग में जो विचार है, हाँ हाँ, जैसे जैसे हाँ जैसे उदाहरण स्वरूप में हम लोग पढ़ाई करते हैं स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। कोई ये स्वरवर्ण लेकर सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो क्लास 1 में पढ़ते हैं उसका 1 का ज्ञान होते हैं, जो क्लास 2 में पढ़ते हैं उसका 1 2 दोनों का ज्ञान हो जाते हैं, और जो क्लास 3 में पढ़ते हैं उसका पूरा परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसका ज्ञान अधूरा ज्ञान रह जाते हैं ज्ञानियों के, बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानियों में जैसे हम कोई अधूरा ज्ञान कहेगा रह ये, जाते हाँ हैं। हाँ, हाँ, तो जैसे कोई कहेगा ये लड़का ऐसा ये भाव से राम भेद है, है। बस इतना बताया, हाँ ये राम बताया, केवल ये राम है, तो इदम हाँ से ज्ञान हुआ ये राम है। लेकिन ये राम श्याम का लड़का है, कोई कहेगा। एक दूसरा कहेगा नहीं, केवल इसका ये तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा करता है। दूसरा कहेगा नहीं, अच्छा है, पढ़ाई के साथ उसके वो लौकिक व्यवहार ही बहुत अच्छा है, बहुत ये शास्त्रज्ञ है। तो इस तरह उसके जो स्वतंत्र गुणगण है, दूसरा कहे, तीसरा कहेगा नहीं देखो ये इसका रूप जैसा है, गुण जैसा है, सौंदर्य जैसा है, कुल जैसा है, ये पढ़ाई में बहुत चतुर है, उसका रूप तो बहुत अनोखा है, और ये तो बहुत
पिता माता भक्त है और बहुत ही सुशील है, इस तरह तत्त गुणों का जब ग्रहण करेंगे, एक ही वस्तु था, वो कहे ये राम है, राम तो रहता है ये, लेकिन साथ साथ उनके जो विशेष गुणों का जो स्वीकार होता है, तो इसलिए उसको अलग अलग स्वरूप से कहते हैं। इसी तरह ज्ञानी गण उनको निर्विशेष रूप से कहते हैं। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इतना ही कहते हैं। सत्य स्वरूप तो मानते इनके हैं, आधार ज्ञान स्वरूप मानते हैं, और इसी तरह ज्ञान सत्यम स्वरूप ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एक ज्ञान, किताबत कहते हैं। इनके आधार, ज्ञानियों का आधार आपकी न्यून होते हैं, आवाज स्पष्ट नहीं उससे आ थोड़ा रही है। अधिक। हाँ, हाँ, ये वो तो वो नहीं ग्रहण के चाहते, वो ऊपर तो में ब्रह्म निर्भर के करते शक्ति हैं ग्रहण ना। करना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो ब्रह्म के हाँ, शक्तियों को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। वो निर्धर्म को, निशक्ति को, निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप को ही ग्रहण करना चाहते हैं। अगर कोई शक्ति को समझाते कहते नहीं, तो औपाधिक है, ये तो माइक है, ये बता करके उसको अप्रधान कर देते हैं। शक्ति के बता देते हैं तो कहते ना ये तो हाँ, माइक है, ये औपाधिक है, ये वस्तुतः ये निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, कहकर उसका निराकरण भी करते हैं। ये तो माइक जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म का ही स्वरूप ही कहते हैं, और उसमें विशेष धर्मों का, सविशेष रूप का उसमें वो बोध नहीं करते हैं। वस्तु में वो तत्व है, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि पर योगी गण उसमें उनके थोड़े उनके और धर्म का उनके स्वीकार उतने करते हैं। उनके उतने आधार है नहीं, आधार होने से तब तो सब ग्रहण करेंगे। आधार, हाँ बिल्कुल, आधार की जरूरी होते तो हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ये तात्पर्य हुआ कि योगी गण वो परमात्मा शब्द से कहते हैं, और उनको ये अंतर्यामी है, ये साक्षी है, साक्षी तो अंतर्यामित्वादि द्वित्र धर्म विशिष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। योगी गण को जो परमात्मा है, उनमें वो निर्विशेष ब्रह्म के साथ साथ उनमें सविशेष का स्वीकार करते हैं, बोध करते हैं कि ये साक्षी है, ये अंतर्यामी है, इत्यादि स्वीकार करते हैं। जबकि भक्त जो होते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म रूप के साक्षित्व अंतर्जामित्व के साथ साथ अगणित कल्याण गुणगण महोदधि के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके गुणगण अनंत है, लीला अनंत है, और रूप अनंत है, अगण अप्राकृत अनंत कल्याण गुणगण महोदधि के रूप में स्वीकार करते हैं। गुणगण है, लेकिन ये गुणगण प्राकृत नहीं है, ये गुणगण अप्राकृत गुण होते हैं। उपनिषद में तो ब्रह्म को निर्गुण कहा गया। निर्गुण का अर्थ है प्राकृत गुण नहीं है, ये कि नहीं कि ब्रह्म पूरा गुण ही नहीं, गुण नहीं है, प्राकृत गुण नहीं है। सात्विक और राजस तामस निर्गुण जो कहा गया, हाँ, निर्गुण का अर्थ है प्राकृत गुण नहीं है, प्रकृति जात जो गुण है, सात्विक और राजस तामस प्रकृति के गुण नहीं है, लेकिन वो अगणित कल्याण गुणगण महोदधि है, अप्राकृत अनंत कल्याण गुणगण निलय है। इसलिए वह अतः ये उपनिषद के जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति यत् प्रति अभिसंविशन्ति, इसी के गुणातीत बोला जाते हैं। गुणातीत बिल्कुल, प्राकृत गुणों से अतीत, प्राकृत गुणों से अतीत, और अप्राकृत गुणगणों के आधार है, अप्राकृत गुणगणों के निलय है। अप्राकृत गुणगण कल्याण गुणगण महो भक्तवात्सल्यादि, अप्राकृत कल्याण गुणगण महोदधि है। तो इसलिए ये भेद हुआ ब्रह्म में। ब्रह्म ये है कि उसमें चिन्मात्र से उपादेयत्व, ये ज्ञानी ही ब्रह्म में वो चिन्मात्र स्वरूप को ही अनुभव करते हैं। जो परतत्व के चिन्मात्र स्वरूप का अनुभव करते हैं, वो ज्ञातृ ज्ञेयादि विभाग शून्य चित सामान्य, ये ब्रह्म, ये अनुभव करते हैं, वो ब्रह्म है। और परमात्मा के रूप में जो उच्चते उनको ये ज्ञान मात्र होने पर भी साक्षित्वादि ज्ञान विशेष के आधार है परमात्मा। और जो भगवान भगवत स्वरूप है, उसमें तो ये अगणित ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान के आधारभूत भी है, और अचिंत्य अनंत चिदानंदमय स्वरूप गुण लीला आदि अनेक धर्मवत्तस्य ग्रहणम। तो इस कहते हैं ग्रहण अनेक धर्मवत्तस्य ग्रहण योग्यतायां भक्ते अधिकारिणी, जो अधिकारी ब्रह्म के अनेक धर्म का ग्रहण करने के सामर्थ्य रखता है। तो इसमें कल भी ये चर्चा हुई थी कि दूर से वस्तु का सामान्य स्वरूप का बोध होता है, और जितने निकटवर्ती वस्तु होता है तो उससे विशेष रूप का बोध होता है।
ये शिशुपाल वध के माघ काव्य के चयस्तिषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिं विभुर विभक्ता वयवं पुमानिति क्रमादमम नारद इत्यबोधि सह। इस शिशुपाल वध महाकाव्य के जो भगवान नारद जी का दर्शन करते हैं, एक नारद विषय को सामान्य ज्ञान पूर्वक विशेष ज्ञानानुकूल व्यापार जो होता है बोध अबोधि में, इसमें सामान्य ज्ञान पूर्वक विशेष ज्ञान होता है। इसमें हेतु है वस्तु के साथ नैकट्य होना, ग्रहिता और ग्राह्य दोनों में जितना नैकट्य होता है। वस्तु हम ये भी जानते हैं, दूर से हम देखते हैं कि वो कोई प्रदीप जल रहा है तो दूर से ज्योति मात्र का बोध होता है। जब निकटवर्ती हम होते हैं तो उसके प्रदीप के आकार का भी बोध होता है। इसी तरह ये परतत्व के जितना नैकट्य होता है, परतत्व के नैकट्य से ही परतत्व के संपूर्ण ये स्वरूप का बोध होता है। और भगवत भक्ति ही परतत्व को नजदीक तक पहुंचाती है। ऐसे सम्यक अस्ति। हाँ, अतः ये भगवान स्वयं कहते हैं ये कि मुझे भक्ति रेव एनं नयति भक्ति ग्राह्यं पुरुषः इत्यादि। भक्ति से ही परतत्व का भक्ति में जितने भक्ति ऊर्जिता भक्ति होगी तो उतने ही परतत्व के हम निकटवर्ती होते हैं। इसलिए उससे ज्ञान से भी बोध होता है, वो किंचित दूरता से बोध होता है, और योग से भी बोध होता है और उसमें भी दूरता रहती है। भक्ति से जो बोध होता है नैकट्य से बोध होता है। और भक्ति में भी जितनी तीव्रता होती है, भक्ति जितने विशुद्धा होती है, भक्ति जितने प्रेममय होती है, तो भक्ति का एक अर्थ की नहीं कि सब भक्तों को समान बोध हो जाए। तो भक्ति में भी जितनी तीव्रता और शुद्धता और ऊर्जित रूपता और जितने भक्ति में जो जितने उसमें प्रेम का प्राधान्य होता है, भक्ति जितनी प्रेममय होती है उतने परतत्व के समस्त धर्मों का, समस्त शक्तियों का बोध होता है। तो इसलिए ये शक्ति के भेद से ही भेद ये बताए। जब निशक्ति का परतत्व का बोध होता है वो ग्रहण करता है तो ब्रह्म कहते हैं। निशक्ति को निर्विशेष परतत्व का जो ग्रहण वह ब्रह्म, परतत्व जो परतत्व को निशक्ति के रूप से निर्विशेष के रूप से ग्रहण करते हैं तो उसको ब्रह्म कहते हैं। और द्वित्र शक्ति विशिष्ट बोध करते हैं तो उसको परमात्मा कहते हैं। अनेक शक्ति विशिष्ट ग्रहण बोध करते हैं तो उसको भगवान कहते हैं। काली प्रसाद जी अभी समझ में आया नहीं? सर हाँ गुरु जी समझ में जी। हाँ, तो निशक्ति को वो निर्विशेष स्वरूप का जो बोध ग्रहण करते हैं तो उसको ब्रह्म कहते हैं। वो द्वित्र शक्ति विशिष्ट बोध होने से अंतर्जामित्व साक्षित्व आदि द्वित्र शक्ति विशिष्ट बोध जो अनुभव है उसको परमात्मा कहते हैं। संपूर्ण शक्ति विशिष्ट ऐश्वर्य विद्या यश स्त्री ज्ञान वैराग्य अगणित शक्ति विशिष्ट और अगणित कल्याण गुणगण महोदय रूप से जब बोध करते हैं परतत्व को तो उसको भगवान कहते हैं। तो इसलिए का अर्थ हुआ कि यही चर्चा कल हुई थी। तो इसलिए तो शक्तिमान तो वही है ना, परतत्व वही है, लेकिन उसके सघ तत्व में साधन के ऊपर में निर्भर करते हैं। साधक के साधन के ऊपर में निर्भर करते हैं। साधक के हृदय में जिस तरह ग्रहण करने की योग्यता है, हृदय में जिस तरह ग्रहण करने की योग्यता है उस तरह वो अनुभव करता है वस्तु तत्व को। इसलिए तो तत्व एक ही वस्तु है तो उसमें शक्ति रहित अनुभव, शक्ति विशिष्ट अनुभव, इस भेद से तत्व का भेदबोध होता है और उसी नाम से पुकारते हैं। ब्रह्म कहने से वो ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। इस तरह ये चर्चा हुई थी। इसलिए इसके आगे और थोड़ा बाकी चर्चा को उसमें पूरा करते हैं। ये कहते हैं कि इसलिए अत्र ब्रह्मोपासकेभ्य ज्ञानीभ्य सकाशात् परमात्मा उपासक योगी श्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए जो ब्रह्मोपासक ज्ञानी गण है वो केवल निर्विशेष का अनुभव करते हैं। वो नमः शांताय तेजसे वो निर्विशेष तेज का ही अनुभव करते हैं। उसमें किसी शक्ति विशेष का अनुसंधान न कर पाते हैं, न अनुभव करते हैं। तो इसलिए वो तो, लेकिन ये योगी गण होते हैं वो परतत्व के वो कुछ अंश में कुछ शक्तियों का भी उन्हें बोध होता है, परतत्व का ग्रहण करते हैं। उसमें अंतर्जामित्व साक्षित्व आदि कुछ शक्तियों का वो ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। इसलिए वस्तु का बोध हो और वस्तु की शक्ति का बोध न हो तो ज्ञान तो उसको कहेंगे तो कि ज्ञान तो पूर्ण नहीं हुआ ना,
अग्नि को देखें लेकिन अग्नि की शक्ति क्या है पता न हो तो क्या होगा उसको। हाँ, अग्नि को देख रहे हैं लेकिन अग्नि में क्या शक्ति है, प्रकाशकता है, उसमें दाहकता है, ये जो शक्ति अपनी अग्नि में जितनी शक्तियां हैं तब तक शक्ति विशिष्ट अग्नि का जो बोध होगा तो कहेंगे अग्नि का ज्ञान पूरा हुआ। खाली अग्नि को हाँ जानते अग्नि, ये अग्नि है, इसी तरह जो ज्ञान होता है। लेकिन जो इसलिए जो ब्रह्मोपासक ज्ञानी गण है वो ये निर्विशेष निशक्ति का परतत्व का अनुभव करते हैं, लेकिन उनसे उनकी अपेक्षा जो परमात्मा उपासक योगी गण है वो कुछ अंश में ये अंतर्ज्यामित्वादि शक्ति विशिष्ट परम ये जो परतत्व का बोध करते हैं, बोध होता है उनको, और उनको परमात्मा शब्द से कहते हैं। इसलिए ये भक्ति शास्त्र का ये सिद्धांत है, चक्रवर्तीवाद का ये कहना है कि ब्रह्मोपासक ज्ञानियों से परमात्मोपासक योगी श्रेष्ठ है, और उससे भी तेभ्यो योगीभ्यो की भगवत उपासक श्रेष्ठ इति तारतम्य। उनसे भी जो परतत्व के समस्त सत्य का अनुभव करता है, परतत्व सविशेष भी निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, निराकार भी है, साकार भी है, और साकार होते हैं अनेक रूपों में है, और उनके अवनित लीला है, गुणगण महोदधि है, इस तरह जो अनुभव करते हैं, परतत्व का अनुभव करते हैं, परतत्व के अंतर्जामित्व का अनुभव करते हैं, और साथ साथ परतत्व के अगणित कल्याण और चिदानंदमय गुणगण महोदधि के रूप में, अखिल कल्याण गुणगण निलय के रूप में अनुभव करते हैं। अर्थात उनको भी तो उनको वस्तु तत्व का ताक्षण्य ज्ञान होता है, शक्ति विशिष्ट ज्ञान होता है। तो इसलिए ये कि परमात्मा उपासक योगियों से भी भगवत उपासक जो भक्त वो श्रेष्ठ है। ये केवल कहने की बात नहीं, इसे शास्त्र प्रमाण भी देते हैं चक्रवर्तीपाद कि अत्र गीतासु यथा स्पष्टम तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। ये भगवत गीता के 6ठ अध्याय के उपसंहार के समय ये कहा गया है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। इसमें ज्ञानी से योगी को श्रेष्ठ कहा गया है। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। है अर्जुन, आप योगी होइए। इसमें योगी को श्रेष्ठ कहा गया है, जो कि परमात्मा उपासक है उसको श्रेष्ठ कहा गया। तो इसलिए इसमें स्पष्ट प्रमाण है कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, क्योंकि इस वस्तु के ग्रहण करने के तारतम्य में इसमें श्रेष्ठता कहा गया है। कोई गणित को नहीं समझ पाता है और कोई गणित को जल्दी समझ लेता है 1 मिनट में, कोई 10 मिनट भी नहीं समझ पाता है, तो इसको कहें कि इसकी मेधा ज्यादा है। ये तो स्पष्ट बोध है। इसलिए कोई शक्ति का बोध नहीं करता है और कोई ऊपर तत्व के शक्ति को ग्रहण कर पाता है, तो उसे श्रेष्ठता उसमें है। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ये श्लोक आया और उसके आगे भी कहा गया है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमः मतः। ये योगी नाम जो षष्ठी विभक्ति है, इसमें श्री कहते टीकाकार कहते हैं कि इसमें योगी नाम इति पंचम्यर्थे षष्ठी इति श्री रामानुजाचार्य चरणे व्याख्यातम। वैदिक वचनों में विभक्ति का व्यत्यय होता है। एक विभक्ति के अर्थ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग ये वैदिक परंपरा में प्रसिद्ध है। तो इसमें ये इसलिए इस तरह भगवत गीता में भी, गीतोपनिषद में भी ये कहते हैं योगी नाम में पंचमी अर्थ में षष्ठी है, अर्थात योगीभ्यः। योगी नाम में जो षष्ठी है इसका अर्थ है कि योगीभ्यः, योगियों से भी। लेकिन जब यथाश्रुत अन्वय करेंगे तो यह अर्थ होगा योगियों में भी, योगियों में भक्त श्रेष्ठ है। तो इसमें लेकिन इसमें श्री रामानुजाचार्य भक्त को ये परमात्मोपासक योगी से पृथक दिखाने के लिए ये कहते हैं श्री रामानुजाचार्य अपने भाष्य में कि योगी नाम इति पंचम्यर्थे षष्ठी, अर्थात योगी नाम का अर्थ है योगीभ्यः, योगी नाम सकाशात, योगियों से भी। योगी नाम अपि सर्वेषां क्या है ना मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमः मतः। योगियों से भी वो श्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर के मेरे भजन करता है। अर्थात ज्ञानीभ्यो अधिको योग में
ज्ञानियों से योगी की श्रेष्ठता, और योगियों से भी वो श्रेष्ठ है जो श्रद्धावान भजते यो माम हमें युक्ततमो मत युक्ततम। योगी को ज्ञानी ज्ञानी से युक्त बताया गया और भक्त को युक्ततम बताया गया। भक्त भी योगी है लेकिन युक्ततम है। तो ये 6ठ अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ब्रह्म उपासक ज्ञानी से योगी का श्रेष्ठत्व और योगी से भक्त का श्रेष्ठत्व कहा गया है। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर कहा गया है, नहीं कि भक्त अपने आप को श्रेष्ठ कहने के लिए युक्ति ढूंढ कर कहती बात नहीं है। ये शास्त्र प्रमाणों के आधार पर कहा गया है। तो शास्त्र प्रमाण को हम कैसे मना कर सकते हैं। तो आगे कहते इसलिए कहते हैं कि योग तत्र अत्र ब्रह्मोपासकेभ्य ज्ञानीभ्य सकाशात् परमात्म उपासको योगी श्रेष्ठ तेभ्यो योगीभ्योपि भगवत उपासक श्रेष्ठ इति तारतम्यम गीतासु दृष्टम यथा तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन इति योगिनां। और आगे भी ये योगिनां अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। यहाँ पर कहते हैं कि योगी नाम इति पंचम्यर्थे षष्ठी श्री रामानुजाचार्य चरणे व्याख्याता। श्री आचार्यपाद रामानुज जी इसमें योगी नाम में पंचमी अर्थ में षष्ठी कहें तो योगी नाम का अर्थ होगा योगीभ्य अपि। तो इस तरह इस श्लोक का जो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते, इस श्लोक का हम व्याख्यान हो गया। तो इसमें तात्पर्य ये हुआ कि ये धर्मी अंश में भेद नहीं है, क्योंकि तत्वविद अद्वैत तत्व है तो धर्मी अंश में भेद नहीं है, धर्म अंश में भेद है, वस्तु के स्वरूप में भेद नहीं है। वस्तु के धर्म को ग्रहण कर पाना और न कर पाना, इसलिए वस्तु को जिस तरह वस्तु के धर्म को अलग अलग बताने से ये भेद होता है। अतः वस्तुतः वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु के धर्म अंश में भेद है। अतः एक ही परतत्व है, परतत्व में कोई भेद नहीं है। तो अखंड परतत्व ही उसको ये स्वरूप शक्ति के वैचित्र अंश ग्रहण असामर्थ्य, उसको सामान्यतः उसको साधन भेद से साधन वसात तत्त तादात्म्य आपन्ने सत्यपि तदु यह स्वरूप शक्ति वैचित्र अंश ग्रहण असामर्थ्य। वो जो परतत्व के स्वरूप शक्ति के जो वैचित्र है उसको ग्रहण के सामर्थ्य जिस अधिकारी के हृदय में नहीं है वो उसको निशक्ति का कहते हैं। निशक्ति का बोध उनको होता है, कहते नहीं बोध उनको होता है ऐसे, कोई कहे इससे शक्ति नहीं शक्ति नहीं है, कोई तो निशक्ति कहे उसको निशक्ति का बोध होता है। लेकिन उसमें अनंत शक्ति विशिष्ट है। ये श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद के 11 अध्याय के एक श्लोक है। जी मनु महाराज जी ध्रुव जी को समझाते हैं जब, तो उसमें एक श्लोक इसमें प्रमाण है कि तुम प्रत्यगात्मनि भगवत्यनंते, तुम प्रत्यगात्मनि भगवत्यनंत 4th स्कंद के 11 अध्याय के ये श्लोक है। ये 30 नंबर 3 श्लोक है। तुम प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैर विद्या ग्रंथिं बिभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म्। मनु महाराज जी ध्रुव जी को कहते हैं तुम प्रत्यगात्मनि भगवत्यनंते, जो प्रत्यगात्मा है जो अंतरात्मा है भगवान अनंत, वो आनंद मात्र है, वो आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप का अर्थ उसमें और कोई और निर्विशेष है क्या? आगे कहते हैं उपपन्न समस्त शक्तौ, समस्त शक्तियों से संयुक्त है, तो आनंद मात्र है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और उसी के अंदर अनंत कल्याण गुणगण विशिष्ट अनंत शक्तियां निहित है। उपपन्न समस्त शक्तौ तुम प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकीर विद्या ग्रंथिं बिभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म्।
मग्यंते विवेश्यसि ममाहमिति परूढ़ं में इसमें आनंद मात्रे परतत्व को आनंद मात्र कहा गया और आगे विशेषण दिया गया उपपन्न समस्त शक्तु, जिसमें समस्त शक्तियां जिसमें उपपन्न है, उपपन्न समस्त शक्तु, समस्त शक्तियों का जिसमें सन्निधान है। तो इसी तरह ये आनंद मात्र होने पर ही परतत्व उसमें समस्त शक्तियों का सन्निवेश है और शक्तियों का जो ग्रहण करता है वो समस्त शक्ति विशिष्ट उसको बोध होता है, और शक्तियों का कुछ शक्तियों का ग्रहण होता है तो उसमें कुछ शक्ति विशिष्ट बोध होता है। तो जो बिल्कुल शक्ति रहित तो निःशक्ति को निर्विशेष स्वरूप का बोध होता है, चिन्ह मात्र स्वरूप का बोध होता है, तो वो तो ब्रह्म होता है। कुछ शक्ति विशिष्ट बोध हो तो परमात्मा होता है। संपूर्ण शक्ति विशिष्ट बोध जब होता है, ऐश्वर्य से समग्र से कहा गया, इसलिए समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री ज्ञान विशिष्ट जो बोध है वो तो भगवत रूप से बोध होता है। इसी तरह वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु की शक्ति में ही भेद है, अर्थात धर्म अंश में भेद है, धर्मी में भेद नहीं है। शक्ति में भेद है, वो वस्तु में भेद नहीं है। अतः परतत्व एक है, एक होने पर भी ग्रहण के सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के ग्रहण के सामर्थ्य के अनुसार वो परतत्व में वो भेद का अनुभव करते हैं और ये वाद विवाद भी चलता रहता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, वदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तो इसके बाद हम आगे श्लोक में प्रवेश करेंगे। काली प्रसाद जी पढ़िए आगे का श्लोक को। गुरु जी, काली प्रसाद जी आगे के श्लोक को, इस श्लोक तो पूरा हो गया, तो आगे के श्लोक को पढ़िए। हाँ गुरु जी। तस्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। पुनः पढ़िए, स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, तस्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया, स्पष्ट नहीं हुआ। तत्सद्धाना, 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 हाँ, तत्सद्धाना मुनयो, तत्सद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। हाँ, और पढ़िए महाराज, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए एक बार। हाँ गुरु जी मैं पढ़ देता हूँ। मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। हाँ ठीक है, और कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। जय सिया राम। हाँ पढ़ लीजिए, अवनिंदर जी पढ़ लीजिए। श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कंठ है वो तो, आप कंठ से मन को हर लेते हैं, बहुत अच्छा। और कोई पढ़, एक बार पढ़ लीजिए, एक दो कोई पढ़ सकते हैं तो अच्छा होता है, सबको उत्साह हो जाता है। जो श्लोक, नए श्लोक का पाठ होना होता है उसको आप लोग इस तरह एक दो तीन मिलकर के पढ़ेंगे, क्रमशः हो मिलकर हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ तो काली प्रसाद और एक बार पढ़िए आप। गुरु जी, तत्सद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। हाँ तो अब आप समझाइए इसको अन्वय करके। आप गुरु जी इस श्लोक को आप अन्वय करके समझा दीजिए, फिर व्याख्या करेंगे। तत्सद्धाना मुनयो, तत्सद्धाना मुनयः ज्ञान वैराग्य, श्रद्धाना करिए ना, श्रद्धाना, श्रद्धाना
दो दकार है, श्रद्धाना, तत्श्रद्धाना मुनयो, तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। इस श्लोक में कर्ता कौन है? कर्तृपद कौन है? कर्तृपद कौन है इसमें? मुनयः। मुनयः कर्तृपद, ठीक है। और मुनयः। क्रियापद कौन है? पश्यन्ति। पश्यन्, मुनयः पश्यन्ति, ठीक हो गया। कीदृशाः मुनयः? श्रद्धानाः मुनयः। श्रद्धानाः मुनयः। श्रद्धानाः नाम श्रद्धावन्तः। सत्पद ये श्रद्धा के लिए कहते हैं, सत निपात है तो श्रद्धाना, श्रद्धा को धारण करने वाले श्रद्धावान मुनिगण सब पश्यन्ति। तो श्रद्धानाः मुनयः पश्यन्ति। तो केन पश्यन्ति, केन उपायेन पश्यन्ति? किं उपायेन? नहीं, भक्त्या पश्यन्ति। भक्त्या पश्यन्ति। हाँ, मुनयः कथं पश्यन्ति? ना भक्त्या पश्यन्ति। कीदृश्या भक्त्या? किस तरह की भक्ति? श्रुतगृहीतया भक्त्या। हाँ, और पुनः कीदृश्या? पुनः ज्ञान वैराग्य युक्तया भक्त्या। हाँ, भक्ति भक्त्या, इसके दो विशेषण दिए हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तया एक है, दूसरा है श्रुत गृहीतया। हाँ, तो भक्त्या मुनयः पश्यन्ति। कीदृशाः मुनयः? न श्रद्धानाः मुनयः। के तत्र कया पश्यन्ति, केन साधनेन पश्यन्ति? न भक्त्या पश्यन्ति। कीदृश्या भक्त्या? न ज्ञान वैराग्य युक्तया। पुनः कीदृश्या? श्रुत गृहीतया। तत्र किं पश्यन्ति? आत्मानं पश्यन्ति। आत्मानं पश्यन्ति। तत् आत्मानं पश्यन्ति, तत्पदवी है। तत् आत्मानं, वो जो आत्मस्वरूप की चर्चा हुई है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, पश्यन्ति। कुत्र पश्यन्ति? आत्मनि पश्यन्ति। आत्मनि तत् आत्मानं पश्यन्ति। के पश्यन्ति? मुनयः पश्यन्ति। कया पश्यन्ति? भक्त्या पश्यन्ति। कीदृशाः मुनयः पश्यन्ति? श्रद्धानाः मुनयः पश्यन्ति। कया पश्यन्ति? भक्त्या पश्यन्ति। कीदृश्या भक्त्या? न ज्ञान वैराग्य युक्तया। पुनः कीदृश्या? पुनः न श्रुत गृहीतया। इस तरह ये श्लोक का अन्वय हो गया कि श्रद्धा विशिष्ट मुनिगण उस आत्म तत्व का ये अनुभव करते हैं, अवलोकन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। कहाँ करते हैं? आत्मा में ही करते हैं। किससे करते हैं? भक्ति से करते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से करते हैं। और जो भक्ति श्रुत गृहीत भक्ति है, और ज्ञान वैराग्य युक्त क्या है, श्रुत गृहीत क्या है, उसकी हम श्रीधर स्वामीपाद की टीका के आधार पर और चक्रवर्तीपाद की टीका के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। भक्त्या श्रुत गृहीतया। देखिए, इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, तच्च तत्त्वं स्वपरिकरया भक्त्या एव प्राप्यते इत्याह। हाँ, पढ़िए काली प्रसाद जी, पढ़िए इसको, टीका को। श्रीधर स्वामी टीका पढ़िए, काली प्रसाद जी। आवाज नहीं आ रही। हाँ, तच्च तत्त्वं सपरिकरया भक्त्या एव प्राप्यते इत्याह। तच्च इत्यन्वयः ज्ञान वैराग्य युक्तया इत्यत्र ज्ञानम परोक्षम। तच्च तत्त्वम् आत्मनि क्षेत्रज्ञे पश्यन्ति। किं तत् आत्मानं परमात्मानं श्रुतेन वेदान्तादि श्रवणेन गृहीतया प्राप्तया इति भक्तेः दार्ढ्यम् उक्तम्। ठीक है। तत्च तत्त्वं सपरिकरया भक्त्या एव प्राप्यते इत्याह। उसी तत्व को, जिस तत्व को अद्वैत ज्ञान तत्व रूप में कहते हैं, उसको भक्ति से प्राप्त होती है। किस तरह भक्ति? सपरिकरया नाम
परिकर ही सह वर्तमान आया। परिकर करते हैं उसके पार्षद, उसके प्रिय, अपने परिवार, अपने पार्षदों के साथ जो भक्ति है, भक्ति के ही पार्षद क्या है, पद्म पुराण के प्रसंग में आया कि भक्ति के दो पुत्र हैं। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के ही पुत्र है। जब ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं, भक्ति माता रो रही है कि मैं जननी जुबा हूं, मेरे दोनों पुत्र कैसे बूढ़े हो गए। तो पुत्र के साथ माता की शोभा होती है, माता प्रसन्ना होती है। तो सपरिकरया भक्तिया, भक्ति के जो परिकर है, जो भक्ति जन्य जो है ज्ञान और वैराग्य, उनके साथ केवल भक्ति हो। भक्ति माना रोती है, देखेंगे ना, जो ज्ञान बूढ़ा हो गया है, वैराग्य बूढ़ा हो गया है, तो भक्ति माना रो रही है। और ये मैं माता तरुणी हूं, दोनों पुत्र कैसे बूढ़े हो गए हैं। और भक्ति महारानी बहुत प्रयास करती है। बाद में देवर्षि नारद जी मिलते हैं, देवर्षि नारद जी बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी ये ज्ञान वैराग्यों को युवत्व की प्राप्ति नहीं होती है। बाद में सनकादि महर्षियों के संदेश से, निर्देश से, श्रीमद् भागवत के संयोग से, भागवत के पारायण से ये ज्ञान वैराग्यों का वृद्धत्व का अपनयन होता है। तो भक्ति महारानी नृत्य करती है। ननस्त तत्र कहते हैं कि त्रिकमेव, ज्ञान और वैराग्य के साथ अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति महारानी नृत्य करती है। अर्थात भक्ति महारानी परिकर विशिष्टा हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के परिकर है, उनके सेवक है, उनके पुत्र है। ये पद्म पुराण का ये प्रसंग भागवत महात्म्य में प्रथमतः उपलब्ध है, ये द्रष्टव्य है। तो कहते सपरिकरया, परिकर सह, हम बताइए और इंद्र जी। भक्तेर दाढ़ मुक्तम होना चाहिए कि युक्तम होना चाहिए? नहीं, उक्तम ठीक है, दाढ़्यम उक्तम, ये संधि विच्छेद करने पर अर्थ होगा भक्ते है दाढ़्यम उक्तम। जी। भक्ति के दाढ़्य का अर्थ है दृढ़ता, दृढ़स्य भाव दार्ढ्यम, भक्ति की दृढ़ता। उक्तम कहा गया है, मिलाने से युक्तम मुक्तम हो गया, युक्तम नहीं है। भक्त है दाढ़्यम उक्तम मैंने कहा गया है। हाँ ठीक है, आप इस तरह प्रश्न होना चाहिए और टीका को देखना चाहिए। हमारे जो प्रिय श्रोतागण है वो टीका को रखना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बारी बारी से मैं निवेदन करता हूँ, हमारे जितने भी श्रोता है, कभी किस दिन कोई पढ़े, श्लोक की आवृत्ति करे, टीका की पढ़े, इससे आग्रह की वृद्धि होगी। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगेगा और बाकी श्रोतागण में भी उत्साह का संचार होगा। जो श्लोकों की आवृत्ति होती है उसको अच्छे स्वर से और शुद्ध रूप से श्लोक को भी पढ़ेंगे हम लोग और टीका को भी पढ़ेंगे। चाहे समय लगे कोई बात नहीं है, हम तो भगवान की कथा में ही समय का व्यय होता है। हमें तो ये नियम नहीं रखे हैं कि 1 साल में 2 साल में भागवत पूरा कर देंगे, ये तो नहीं है। हमें तो जितना समय भगवान की कृपा है श्रीमद् भागवत की चर्चा में, भागवत की रसास्वादन में हमें समय व्यतीत करना है। इसलिए ये इस तरह श्रोतागण में उत्साह हो, ये श्लोक मूल श्लोक को पढ़ें और टीका को पढ़े। टीका के विषय में भी जिज्ञासा, जैसा अवनिंद्र जी कर रहे हैं, जिज्ञासा भी हो, कौन सा शुद्ध है, कौन सा पाठ शुद्ध है, इस तरह की जिज्ञासा हो तो ये भी बहुत सभी श्रोताओं के मन में और वक्ता के मन में भी ये उत्साह की वृद्धि कराती है। तो इसलिए कहते हैं कि सपरिकरया भक्त्या प्राप्यते, परिकर विशिष्टा जो भक्ति है उससे प्राप्त होती है। तो इसलिए कहे ज्ञान वैराग्य युक्तया तत्सद्धाना मुनयो, ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान वैराग्याभ्याम युक्तया, ज्ञान और वैराग्य दोनों से संयुक्त। तो ज्ञान, इससे कहते हैं तच्च इति अन्वय, तच्च आगे कहते हैं ना तत्सद्धाना तच्च आत्मानं पश्यन्ति, ज्ञान वैराग्य युक्तया इत्यत्र ज्ञानं परोक्षं। कहते हैं ज्ञान, कहते हैं ये तो परोक्ष ज्ञान है, भक्ति से अनुभव करते हैं ना, भक्ति से जो परमात्मा अनुभव भक्ति के द्वारा जो होता है वो तो साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव होता है, लेकिन जो ज्ञान से होता है तो परोक्ष है। यहाँ जो ज्ञान शब्द आया है ये शास्त्र ज्ञान के लिए कहा गया। जो एक तो ज्ञान का 2 स्वरूप है, ये शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, और एक ब्रह्म जो अर्थ ज्ञान, ब्रह्म रूप ज्ञान। शब्दे परे त निष्णातम कहा गया गुरु का लक्षण में, जो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात हो वो गुरु है। अर्थात शब्द ब्रह्म का जो ज्ञान है वो तो परोक्ष ज्ञान होता है
और परब्रह्म का ज्ञान वो प्रत्यक्ष होता है, अनुभवात्मक होता है। तो शब्द से जान लेना कि ब्रह्म ऐसा होता है, परतत्व ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, ये तो परोक्ष ज्ञान है। लेकिन साक्षात अनुभव, अंतर में अनुभव हो, बाहर भी अनुभव हो, वो तो अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, लेकिन वो चक्षुर इंद्रिय से प्राय नहीं होने से उसको श्रुतियों में अपरोक्ष ही कहा गया है। तो जो भी हो, ये जो ज्ञान शब्द आया है, ये कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य युक्तया इत्यत्र ज्ञानं परोक्षम तच्च तत्वम, उस तत्व को आत्मनि नामक क्षेत्रज्ञ पश्यन्ति। आत्मनि का अर्थ हो गया, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं आत्मनि का अर्थ है क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ये शरीर क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्थात क्षेत्रज्ञ में आत्मा में अनुभव करते हैं किसको? उस परमात्मा को, उस परतत्व को। परतत्व को आत्मा में अनुभव करते हैं, परमात्मा स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, भगवत स्वरूप को अपने आत्मा में अनुभव करते हैं। ये श्रीधर स्वामी जी कहते हैं किं तत् आत्मानं ना परमात्मान, वो आत्मा अर्थात परमात्मा को आत्मा में अनुभव करते हैं। किस तरह भक्ति से? एक तो हो गया भक्ति का विशेषण सपरिकरा भक्ति है, ज्ञान वैराग्य युक्ता भक्ति है, और किस तरह भक्ति है ना श्रुत गृहीतया, श्रुत गृहीतया, श्रुत आदो श्रुता पश्चात गृहीता। पहले जब छात्र कोई पढ़ता है विद्यालय में, पहले गुरुजन क्या कहते हैं सुनता है, सुनने के बाद उसको, सुनने के बाद करने के अंदर उसको हृदय में धारण करता है। तो पहले क्या होता है श्रवण, फिर धारण। यही कहते हैं श्रुतेन वेदांतादि श्रवणेन गृहीतया प्राप्तया इति भक्तिर दाढ़्यम उक्तम। श्रुतेन का अर्थ, श्रुतेन नाम वेदांतादि श्रवणेन, वेदांतादि शास्त्रों में जहां ब्रह्म विषय का चर्चा हुई है, परतत्व का प्रतिपादन हुआ है, उससे सुन करके, और गृहीतया प्राप्तया, सुनने के बाद जो प्राप्त हुआ है, जो अवधारण हुआ है, जो ग्रहण हुआ है, वो होगा श्रुत गृहीतया। आदौ श्रुता पश्चात गृहीता इति श्रुत गृहीता तया श्रुत गृहीतया, श्रुत गृहीत भक्ति से, इससे भक्ति के दाढ़्य कहा गया। दाढ़्य का अर्थ है दृढ़स्य भावः दार्ढ्यम, दृढ़ का जो गुण उसको दृढ़त्व कह सकते हैं। जिस तरह मूढ़ का भाव क्या कहेंगे? मौढ़्य कहेंगे। मूढ़स्य भावः मौढ़्यम, मूढ़त्वम भी कहेंगे। गूढ़स्य भावः गूढ़त्वम कहेंगे। इस तरह जो दृढ़ है ये उसका भाव हो गया दार्ढ्य। ये क्षय प्रत्यय होने से दार्ढ्य होता है, और त्वल प्रत्यय होने से दृढ़त्व होगा, तड़ प्रत्यय होने से दृढ़ता भी कहेंगे। दृढ़ता कहिए या दृढ़त्व कहिए या दार्ढ्य कहिए। तो इससे भक्ति की दृढ़ता बताई गई शास्त्रों के पहले। निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि भी हो सकते हैं। हाँ निश्चयात्मिका है। निश्चयात्मिका में भक्ति शास्त्रों से, शास्त्र वाक्य सुनकर के ग्रहण हुआ है, ये नहीं कि मनमानी भक्ति हो गई है। शास्त्र वाक्य श्रवण करने के बाद जो हृदय में धारण हुआ है, इसलिए कहे श्रुत गृहीतया। खाली कह देंगे गृहीतया, भक्ति तो लोग तो ऐसे ही भक्ति कर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रदीप जला देते हैं, प्रणाम करते हैं और भक्ति हो गई। तो इसमें ये श्रुत गृहीता भक्ति नहीं है। शास्त्र वाक्य, वेदांत, भागवत वाक्य, गीता वाक्य श्रवण करने के बाद, उस वाक्य के तात्पर्य को समझने के बाद, उसको ग्रहण करने के बाद जो भक्ति हुई है वो भक्ति दृढ़ होती है, क्योंकि वो भक्ति दृढ़ भक्ति, उस भक्ति में संदेह का प्रादुर्भाव नहीं होता है। कोई विपक्षी कुछ बोल देने से मन भक्ति से टल नहीं जाती है। हम ऐसे ही कर रहे हैं, कोई कह रहे मंदिर में क्यों दिया जलाते हो, अपने घर में काम करो, काम सबसे बड़ा भक्ति है। वो सब ठीक है, ठीक, काम भक्ति है, घर में अपना काम करना है सबसे बड़ी भक्ति है, लोग ऐसे कहते रहते हैं। तो अगर शास्त्र गृहीत भक्ति नहीं है तो विपक्षियों के वचन से बुद्धि टल जाती है। अब बैठकर घर में बैठ करके ध्यान लगाओ, मंदिर जाना क्या है, दीप लगाना क्या है, ये ठीक नहीं है।
तो इस तरह विरोधी वचनों से तत्व निर्णय में संदेह आ जाता है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अगर तत्व का निर्भ्रांत बोध हुआ है, बोध कैसे होगा ना, भगवान कहें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, कार्य अकार्य की व्यवस्थिति में, निर्धारण में शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मसूत्र में कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही ब्रह्म का प्रतिपादक है, शास्त्र समझना है। हमने इसे समझ लिया है, तो हम समझने कौन होते हैं? बड़े बड़े मुनि ऋषि भी शास्त्र प्रमाण से कहते हैं। जब देवर्षि नारद जी को पूछते हैं वसुदेव जी कहते हैं तुम जो प्रश्न कर रहे हो अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न ये नवजोगीश्वरों को, नवजोगीश्वर ऐसे बताए थे निमिराज को, वो बताते हैं। अर्थात प्राचीन प्राचीन महाजनों के अनुभव को ही वो अपना अनुभव बताते हैं, खुद कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण से, प्राचीन महाजनों के अनुभव को आधार करके हमें अनुभव करना चाहिए। अपने मन से, अपने स्वतंत्रता से हम कुछ अनुभव बताएंगे, वो अनुभव तो हमारी हम जैसे न्यून है, अपूर्ण है, हमारा अनुभव भी अपूर्ण ही होगा। इसलिए जो बड़े बड़े प्राप्त भगवत अनुभव विशिष्ट महात्मा है, जो महाजन वृंद है, जो आचार्य वृंद है, उनके वचन को आधार करके, उनके वचन भी शास्त्र के प्रमाण पर ही आधारित है। इसलिए कहते हैं कि भक्त्या श्रुत गृहीतया, श्रुतेन, सीधा स्वामी जी कहे श्रुतेन वेदांतादि श्रवणेन गृहीतया प्राप्तया इति भक्ते दार्ढ्यम उक्तम। भक्ति की दृढ़ता बताई गई, इससे भक्ति दृढ़ होती है, भक्ति विचलित नहीं होती है, विपक्षों के वचन से टल नहीं जाती है, क्योंकि हम शास्त्र प्रमाण से जाने हैं। ऐसे थोड़े जो समझ गए मन से किए हुए तो दूसरा कुछ बोल देगा। तब शास्त्रों के वचनों से, शास्त्रों के वचन को समझ करके और उसमें पूर्व पक्ष का निराकरण करके, संदेह का विध्वंसन करके हमें बोध हुआ है। इसलिए जो भक्ति है दृढ़ होती है, शास्त्र ज्ञान पूर्वक नहीं है। ऐसे ही संस्कार वश कोई भक्ति हो गई है, वो तो कभी कभी विरोधियों के वचनों से, विपक्षियों के संग से, संशय उत्पन्न होने से भक्ति में शैथिल्य आ जाता है, भक्ति तो कभी कभी मिट भी जाती है। इसलिए कहें कि श्रुत गृहीतया, श्रुत गृहीता भक्ति की दृढ़ होती है। श्रुत गृहीता भक्ति का दाढ़्य, भक्ति की दृढ़ता ये बताई गई। इस तरह हम श्रीधर स्वामी जी की टीका का पाठ कर दिए। अब श्री चक्रवर्ती पाद की टीका का प्रारंभ करेंगे। काली प्रसाद जी पढ़िए चक्रवर्ती पाद टीका को। इस श्लोक की प्राप्ति साधनम आह। हाँ ठीक है। तज्ज्ञानम त्रिरूपम मुनयः मननशीलाः ज्ञानिनः योगिनः भक्ताः च भक्त्या पश्यन्ति। तत्र ब्रह्मेति मते आत्मनि च तत्पदार्थे ईश्वरे आत्मानं जीवं पश्यन्ति अनुभवन्ति। परमात्मेति मते आत्मनि अंतर्हृदये आत्मानं अंतर्यामिनं पश्यन्ति ध्यानेन आलोकयन्ति। भगवानिति मते आत्मनि मनसि चकाराद बहिश्च स्फुरन्तं आत्मानं भगवन्तं पश्यन्ति स्वलोचनाभ्यामेव तन्माधुर्यम् आस्वादयन्ति। भक्त्या इति आदौ, भक्त्या इति आदौ गुरुमुखात् श्रुता पश्चात् गृहीता तया भगवत विषयिणी एव श्रवण विषयिन्या एव भगवत विषयिन्या एव ठीक भगवत विषयिन्या एव श्रवण कीर्तनादौ भक्ति शब्दस्य रूढेः ब्रह्मोपासकैः परमात्मोपासकैः च स्वस्व साध्य सिद्ध्यर्थम भगवती भक्ति कर्तव्या एव ज्ञान वैराग्य युक्तया इति। ज्ञान वैराग्ये पृथगेव तेषाम् उभयेषां साधने ज्ञेये। भक्तमते भक्त्युत्थरतेः भक्ति क्या है पढ़िए। भक्तमते भक्त्युत्थरतेः, रते नहीं है, भक्त्युत्थे एव ते, भक्त्युत्थे एव ते भक्तेः
रते हैं जी क्या बंगला बंगला पुस्तक वैसा है क्या? हाँ सर, बंगला पुस्तक के आधार में पढ़ता हूँ। क्या है उसमें? मेरे पढ़िए पास है। एक बार। मेरे पास है भक्त बंगला में। भक्तमते भक्ति हाँ, उत्तर भक्त मते। भक्ति रते है भक्ते है, माने हाँ, ठीक है, चलेगा। भक्ति जो रति है, भक्ति से जो रति प्राप्त हुई है उस रति से, हाँ ठीक है, भक्ति रते है, हाँ रते भक्ते है प्रेमत्व व्यंजके ज्ञेये, ठीक है। तस्मात् तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह इति। हाँ शुद्ध भक्तानां हाँ, शुद्ध पृथक्तयो भक्तानां, निषेधा। हाँ पृथक्तयो निषेधा। हाँ ठीक है, अभी समय हो गया है, अभी यहीं पर हम विराम करते हैं। आगामी दिवस में श्री चक्रवर्तीपाद की जो दिव्य टीका है, श्लोको तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनिचात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। इस श्लोक की श्री चक्रवर्तीपाद की जो टीका है उस टीकार्थ को अपने सामर्थ्य के अनुसार, भगवत दत्त करुणा के अनुसार, आप सभी की अनुकंपा के अनुसार हम आस्वादन करेंगे। सभी श्रोत्र मंडली को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। नमो नमः। प्रणामः प्रणामः। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय सिया राम। प्रणाम। नमो